उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोस्ट बजट की। इम्पोस्ट बजट क्या होता है? इम्पोस्ट बजट का मतलब होता है कि ये बजट आप पर इम्पोज किया जाता है, फोर्सफुली यू आर रिक्वायर्ड टू ओबे दिस बजट। होता क्या है कि जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, दे बेसिकली प्रिपेयर अ बजट, ठीक है, और वो बस कहती है डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को कि आपने इस बजट पर वर्क करना है। यानी ये विदाउट कंसल्टेशन ये बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। सॉरी। आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट होगी वो आइसोलेशन में ये बजट बनाती है, ठीक है। और जब ये बजट बन जाता है तो वो बजट इम्पोज कर देती है कि एवरीवन हैज टू फॉलो दिस बजट, देयर इज अ नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी। ठीक है, आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते, यू हैव टू जस्ट वर्क। यानी एक आपको ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन पार्टिसिपेटिव बजट में आपके साथ मिलकर एक डेमोक्रेसी शो की जाती है, एंड आपकी जो कंसल्टेशंस हैं उसके बाद ही एक बजट को प्रिपेयर किया जाता है। तो आई होप सो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि पार्टिसिपेटिव बजट जो है वो कौन से बजट है, जिसमें आपके तमाम लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मिलकर एक बजट बनाते हैं। और जो इम्पोज बजट है वो आपका वो बजट होता है, या वो टाइप ऑफ बजट है जिसमें आपके जो जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट है वो इम्पोज करती है आप पर बजट। ठीक है। अब देखो, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपके जो है वो इम्पोस्ट बजट हेल्पफुल होता है, और बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर आपका पार्टिसिपेटिव बजट जो है वो हेल्पफुल होता है। तो मैं ये एक कट आउट जो है वो पेस्ट कर रहा हूं, तो हम इस पर देखते हैं इस कट आउट के अकॉर्डिंगली कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें आपकी टॉप टू डाउन या टॉप टू बॉटम अप्रोच, जिसको इम्पोस्ट बजट अप्रोच कहते हैं, वो इन्वॉल्व होती है। So situations where top-to-down budgeting may be suitable, small organizations where departments are closely involved with other department. अगर आपकी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन है, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दो तीन ही डिपार्टमेंट्स हैं, तो फिर उस केस में आप इम्पोज बजट यूज कर लो, बिकॉज उस केस में यू विल बी वेरी वेल, यू एज अ सीनियर मैनेजर will be well aware of the of the situations of the departments, right? और आपको पता होगा कि हर डिपार्टमेंट में क्या जो है वो सिचुएशन चल रही है। तो आपने जो है अब बजट बना दिया एंड आपने डिपार्टमेंट्स को दे दिया, और इसके डिपार्टमेंट्स भी हैप्पी होते हैं और वो भी इजीली फॉलो कर लेते होते हैं, बिकॉज इतना कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। नई ऑर्गेनाइजेशन में वेयर योर जूनियर मैनेजर्स आर न्यू, राइट? तो या दे डू नॉट नो हाउ टू बी इन्वॉल्व इन द बजट, आप एज अ सीनियर मैनेजर बजट बना सकते हो। When the economy is struggling, जब strict decisions लेने होते हैं, we do not have time for democracy, we do not have time for round table conferences, we do not have time कि हम हर बंदे से पूछें कि जी बताओ आपकी क्या ओपिनियन है, we just go on imposed budgets. When non-finance staff do not have the training to produce the budget. Obviously जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जब एम्प्लॉयज को नहीं पता होगा कि how to do the budget process, तो फिर आप एज अ सीनियर मैनेजर ये काम खुद कर सकते हो। Situations where bottom up budgeting may be suitable, ये कौन सी situations होती हैं जहां पर बहुत बड़ी, अब ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, राइट? बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लो, डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लो, जो आप लोगों ने बीटी के एग्जाम में पढ़ा हुआ है। वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस जहां इकोनॉमी बूम कर रही है, आपकी कंपनी जो है वो बूम पे जा रही है, बहुत पैसा आ गया आपकी कंपनी पे, तो फिर वी प्रिपेयर बजट्स अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स। ओके, वी हैव टू मेक द डिपार्टमेंट्स हैप्पी बिकॉज दे आर मेकिंग द company happy. And when non-finance staff have suitable training in producing budgets themselves, तो तब भी आप जो है वो पार्टिसिपेटिव बजट यूज कर लेते हो। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम मजीद इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ते हैं, एंड दैट्स बेसिकली कि हम ये देखते हैं कि बजटिंग स्टाइल्स की जब हम बात करते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली हम ये देखते हैं कि आपके बजट को परफॉर्मेंस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, यानी जो आपका बजट स्टाइल है ना, बजट एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट।
ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अच्छा आपके बजट को परफॉर्मेंस के साथ कैसे मेजर करना है। तो अब जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले अभी जो हम पूरा डिस्कस कर रहे थे दैट वाज कि बजट को मोटिवेशन के साथ कैसे मेजर करना है, तो वो मैंने आपको 3 सेक्शंस बता दिए। ठीक है। इसी तरीके से देयर आर 3 सेक्शंस जिसमें हम एक बजट को परफॉर्मेंस के साथ मेजर करेंगे। उसमें एक पर्सन था दैट वाज हॉपवुड, ये आपकी बुक्स में नहीं लिखा हुआ, मेक श्योर कीजिएगा गाइस कि इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। आप जो हॉप सॉरी जो हॉपवुड था उसने बेसिकली इंट्रोड्यूस किए थे, इंट्रोड्यूस 3 स्टाइल्स ऑफ बजटिंग। Budgeting in order to measure performance or attitude of a budget maker। हॉफुट जो था वो एक बंदा था ऑब्वियसली, बड़ा ही अच्छा बंदा था, कल मेरी उसके साथ मुलाकात हुई, बहुत नाइस था। ठीक है। तो जस्ट किडिंग, हॉफुट जो था उसने अब 3 बजट स्टाइल्स इंट्रोड्यूस की और उसने ये कहा कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ दीज स्टाइल्स आप मैनेजर की या आप जो बजट मेकर है उसकी परफॉर्मेंस को अवेलुएट कर सकते हो। जो सबसे पहला स्टाइल हमारे पास आता है दैट इज बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल। बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल। ठीक है। बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल की जब हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस होती है उसको जज किया जाता है ऑन द बेसिस कि वो कितना इजीली अपने टारगेट्स मीट कर रहे हैं। यानी एक एम्प्लॉय जितना इजीली बजट को पूरा करेगा, जितना क्विकली बजटेड टारगेट्स को मीट करेगा, हम बोलेंगे दैट एम्प्लॉय इज गुड, बिकॉज हम यहाँ पर बजट के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड होते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जहां पर बजट पर हम फोकस्ड होते हैं, ये एक बड़ा ही क्रिटिकल एक्सपेक्ट होता है एक कंपनी की ओवरऑल वर्क परफॉर्मेंस का। क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल में मैं यहां नीचे लिख देता हूं, वी एनालाइज दैट हाउ quick and efficiently an employee meets the short-term uh, targets। शॉर्ट टर्म टारगेट्स, यस। हम बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल में क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि एक एम्प्लॉय कितना इजीली एंड कितना क्विकली अपने टारगेट्स को मीट करता है। दिस इज बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल। ठीक है। अब बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल में जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे वो होगा शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट, बिकॉज बजट देखो या तो एक महीने 1 मंथ का होगा, या क्वार्टर का होगा, या हाफ ईयर का हो जाएगा, चलो बहुत कर लो तो 1 ईयर का हो जाएगा, राइट। तो आप बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल में एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते हो और ये देखते हो कि वेदर योर एम्प्लॉयज आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द बजट और नॉट, राइट। तो इसमें दूसरा हमारे पास जो यू कैन से जो स्टाइल आता है दैट इज प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल। प्रॉफिट, CONSIOUS, यस। CONSCIOUS, प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल। अब प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल में क्या होता है, इसमें बेसिकली जो है एम्प्लॉयज को जज किया जाता है ऑन द बेसिस कि यार वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट की प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी में, या ओवरऑल वो कंपनी के प्रॉफिट में कितना जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। सो एम्प्लॉयज यू कैन से आर जज्ड ऑन देयर एबिलिटी टू मेक देयर डिपार्टमेंट फंक्शंस मोर इफेक्टिव। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एम्प्लॉयज are judged on their ability to make their departmental functions effectively। ठीक है। And their contribution to company profit।
ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रॉफिट कॉस्ट स्टाइल में क्या होगा कि आपके एम्प्लॉयज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू जनरेट कंपनीज प्रॉफिट जज किया जाएगा। बेशक वो टारगेट्स मीट नहीं कर रहे, लेकिन टारगेट मीट ना करने पर भी अगर वो अब कंपनी के प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो दे विल बी गुड। देन थर्ड हमारे पास जो है वो आ जाता है नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। अब नॉन अकाउंटिंग स्टाइल में हमारे पास क्या होता है, ये बड़ा ही क्वालिटेटिव सेक्टर होता है। इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले जो है याद रखिएगा बजटरी इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, इसमें जो है कंपनी के बड़ी क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। कि आपके कस्टमर कंप्लेंट्स कितनी आ रही हैं, अच्छा आपके प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स कितनी जा रही है, इनोवेशन कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो इट्स फोकस्ड ऑन qualitative aspect of employees such as contribution to innovation and maintenance जो भी spelling I'm not focusing on that, maintenance of good relations with स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो इस चीज पर आपकी जो है वो एम्प्लॉयज को देखा जाता है। तो याद रखिएगा बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल में एक एम्प्लॉय की एबिलिटी है कि वो बजट कितना इजीली पूरा कर रहा है, उस चीज को देखेंगे। प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल में यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स अर्निंग अ प्रॉफिट, एंड नॉन अकाउंटिंग स्टाइल में आप क्वालिटेटिव सेक्टर में जो है वो वर्क कर रहे होते हो। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सो दिस वाज बेसिकली कि बजट और परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है वो कैसे की जाती है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक जो है वो बात की कि बजट एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, बजट एंड मोटिवेशन की। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं, दैट इज गोल कॉन्ग्रुएंस। देखिए गोल कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। गोल कॉन्ग्रुएंस बेसिकली ये होता है, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, वेयर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज वर्क collectively in order to in order to achieve, where all departments and employees work collectively in order to achieve the overall targets and objectives of a company। देखिए गोल कांग्रेंस का मतलब होता है जहां कंपनी के तमाम लोग जो है वो मिलकर काम करते हैं, किस लिए, ताकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। ठीक है, याद रखिएगा कि व्हाट इज गोल कांग्रेंस। गोल कांग्रेंस मीन वेयर ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द एम्प्लॉयज आर वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द एम्प्लॉय कंपनी स्ट्रेटजी और कंपनी ऑब्जेक्टिव। गोल कांग्रेंस कब पॉसिबल होगी, तो गोल कांग्रेंस इज पॉसिबल व्हेन effective budgets are created। ठीक है, याद रखिएगा कि गोल कांग्रेंस तब आपकी बनेगी जब आपकी जो आपका जो बजट प्रोसेस होगा वो अफेक्टिव होगा, और जब आपके बजट्स जो हैं वो एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन होंगे, एज अ सोर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन होंगे, एज अ सोर्स ऑफ अवेल्युएशन होंगे, तो ही एम्प्लॉयज जो हैं विल बी वर्किंग कलेक्टिवली टुवर्ड्स द कंपनीज अचीवमेंट, टारगेट अचीवमेंट। बिकॉज देखिए बीइंग एन एम्प्लॉय व्हाट इज द मिनिमम थिंग जो आप मांगते हो कंपनी से, दैट इज योर सैलरी। आप एज अ एम्प्लॉय हमेशा पैसे के लिए काम करते हो, राइट? तो अगर आपको सैलरी टाइम पे मिल रही है, यू विल नॉट बी बॉदर्ड टुवर्ड्स वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। लेकिन जब आपको सैलरी के साथ एक अच्छा इंसेंटिव स्कीम मिलेगा, और उस अच्छी इंसेंटिव स्कीम के साथ एक बजट टारगेट्स मौजूद होंगे, और वो बजट टारगेट्स मिरर इमेज होंगे आपकी कंपनी के टारगेट्स की, तो फिर डेफिनेटली आप उस इंसेंटिव को लेने के लिए उन बजट टारगेट्स को अचीव करोगे। जब आप उन बजट टारगेट्स को अचीव करोगे तो वो बजट टारगेट्स तो असल में कंपनी के टारगेट्स होंगे, राइट? तो दिस इज हाउ गोल कांग्रेंस वर्क्स। और गोल कांग्रेंस हमेशा स्टार्ट होती है आपकी बॉटम से,
कि आपका एक बॉटम पर जो लेबर है, जब वो काम करेगा अच्छे से, तो वो अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन करेगा कंपनी में। डिपार्टमेंट का नाम रोशन करने का मतलब है कि डिपार्टमेंट का बजट अचीव करवाएगा। जब डिपार्टमेंट का बजट अचीव होगा, एक डिपार्टमेंट का हुआ, सेकंड का हुआ, थर्ड का हुआ, फोर्थ का हुआ, फिफ्थ का हुआ, तमाम डिपार्टमेंट के जब बजट अचीव होंगे, तो आपकी आपके जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होंगे, दे विल बी हैप्पी। एंड जब डिपार्टमेंटल मैनेजर्स विल शो गुड परफॉर्मेंस, ऑटोमेटिकली सीनियर मैनेजमेंट विल बी हैप्पी। जब सीनियर मैनेजमेंट हैप्पी होगी, तो ओवरऑल आपकी कंपनी जो है वो प्रोग्रेस कर रही होगी और वो थ्राइव करेगी। ठीक है। आई होप सो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। सो गाइस, मेक श्योर कीजिएगा कि इस लेक्चर को आप जरूर सुने, जरूर समझें। दिस इज अ थ्योरेटिकल सेक्शन। इफ यू गाइस वांट कि हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और हम इस पर इन डिटेल मॉक प्रैक्टिस एंड डिटेल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, so you guys can let me know. And जो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस और एग्जाम प्रैक्टिस है, that is exclusively available to my registered students. So for registrations, do let me know, do contact me, and I will guide you how to register with me. And then you will be having access to my specific notes, my mocks, my exam tips, and specifically the entire question practice as well. So until the next lecture, take care and have a good day. Bye.